मेरे सतगुर आप हैं सबके तारनहार, शरण पड़े को बख्शिए शरण कमल का प्यार। तेरी ही एक आस है तेरा ही आधार, तुझ बिन कोई ना मेरा गुरु गरीब निवार। निम्रता और दीनता से भेंट सतगुर लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने हृदय सम्राट परम इष्ट देव श्री हजूर गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शनों का ये नज़ारा हृदय मंदिर में बसाते हुए बड़ी प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। प्रेमियों, आज हमें जो महापुरुषों की महान कृपा से ये अलौकिक दृश्य श्री दर्शनों का नज़ारा प्राप्त हो रहा है, ये महापुरुषों की हम सेवकों पर महान कृपा है। महापुरुष हर युग में अपने सेवकों की कर्ण पुकार सुनकर इस धरती पर अवतरित होते हैं और इस समय भी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर हमें अपने आशीर्वाद से अपने प्यार से निहाल कर रहे हैं। कारा बोल श्री परमहंस दयाल जी अवतरित हुए कलिकाल, दरबार बनाया श्री अनंतपुर त्रिलोकी में बेमिसाल। भक्ति और मुक्ति के खोले अखुट भंडार, चौं दिश में गूंज रही है इनकी जय जयकार। पंचम रूप में श्री सतगुरु जी ने लीला खूब दिखाई है, भक्ति नाम की ज्योत जगाकर हर दिल में की रोशनाई है। वचनों का अमृत बरसाकर सबको प्रभु निहाल किया, भक्ति का सच्चा धन देकर हर गुरमुख मालो माल किया। देश विदेश श्री सतगुरु जी ने भक्ति का झंडा फहराया है, 5 नियम भक्ति के देकर काल से हमें छुड़ाया है। आज है रोशन इस जग अंदर श्री दरबार प्यारा, षष्ठम रूप में विराज रहा भक्तों की आंख का तारा। श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर, श्री अनंतपुर की पुण्य धरा पर चौं दिस खुशियां छाई हैं। श्री सतगुरु जी के दिव्य दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे प्रेमियों, संसार में हर इंसान को दुनिया की हर चीज सहज में मिल जाती है, धन दौलत ऐशो इशरत, मगर उसको पाकर के भी उसको सच्चा सुख नहीं मिलता। मगर महापुरुष जिनके शरण में आकर, जिनके दर्शन करके हमें जो आत्मिक सुख मिलता है, ये संसार में निराला है, त्रिलोकी में सबसे प्यारा है। और महापुरुष हम सेवकों को इस भक्ति के सुख से हर पल निहाल करते हैं और अपना आशीर्वाद देकर खुशियों से मालो माल करते हैं। महापुरुषों ने अपनी वाणियों में वर्णन किया है कि धन सवेला घड़ी धन, धन मूरत पल सार,
धन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरु दरसार। मन दिया इच्छा पूरियां हर पाया अगम अपार। हौ में टुटा मोहड़ा एको नाम आधार। जन नानक लागा सेव हरि उतरिया सकल संसार। इस घड़ी की महिमा महानता आम दुनिया नहीं जानती। केवल महापुरुषों ने, जिन्होंने वक्त के संत सतगुरु की शरण में आकर ये आत्मिक सुख और ये भक्ति की अनमोल दात प्राप्त की, उन्होंने ही अपनी वाणी में लिखा कि धन सवेला, वो वक्त धन है, वो घड़ी मुहूर्त पल धन है जब सेवक को अपने सतगुरु के दर्शन दीदार होते हैं। जैसे हम सेवकों को श्री गुरु माई की कृपा से इस समय ये दिव्य दीदार प्राप्त हो रहे हैं। महापुरुष इसीलिए हम सेवकों को अपनी शरण में बुलाकर काल और माया की जो रचना चारों ओर समय फैली हुई है, उस रचना से हमारी रक्षा करने के लिए वो हमें अपने पास बुलाते हैं, अपनी छत्र छाया में लेकर, भक्ति की अनमोल दात देकर हमारे सब दुखों को दूर कर देते हैं। ये महापुरुषों का प्यार है, ये हम पर महान कृपा और दया है, जिसके द्वारा हम सेवक अपने गुरु महाराज के दर्शनों के बगैर नहीं रह सकते और गुरु महाराज जी भी अपने सेवकों के प्यार में उनको अपने पास बुलाने से नहीं रह सकते। तो इसलिए प्रेमियों, एक समय की बात है कि 1 फरवरी 1977 हमारे परम पूज्य महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी ने श्री पंचम पातशाही महाराज जी को अपने आश्रम मंडला में कृपा करने के लिए विनय की। श्री गुरु महाराज जी समय से पहले ही उनके आश्रम में पहुंच गए। आश्रम बहुत छोटा था, मगर भक्तों के अंदर उत्साह और प्रेम बहुत था। जब श्री गुरु महाराज ने कृपा की और पूज्य महात्मा जी को फरमाया कि हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम जल्दी ही आपके पास पहुंच गए, और इस प्रकार आपका प्रेम, आपकी भक्ति देखकर आज हम अत्यंत खुश हो रहे हैं। जब पूज्य महात्मा जी ने अपने गुरु महाराज जी की ऐसी रहमत देखी, ऐसा प्यार देखा, तो उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। फरमाया, प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं, आप ही तो इस संसार में अपने भक्तों को अपना प्यार, अपनी रहमत और अपनी कृपा देने के लिए आए हैं। अपने पावन तन पर कष्ट उठाकर हर पल आप भक्तों के प्रेम पाश में बंधे हुए जगह जगह कृपा करके अपने भक्तों को निहाल कर रहे हैं। तो प्रेमियों, ये सच है कि महापुरुष दया के अवतार होते हैं। उनके हृदय में कितनी दया होती है। जैसे माता अपने बालक के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसे महापुरुष भी काल और माया के कारण जो जीव दुखों में घिर जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करते। एक पल में उसे छुड़ाने के लिए महापुरुष इस धरती पर अवतरित होते हैं। वाणी में लिखा है, आर ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा। शरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए, तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लगे। वाणी के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि सतगुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप है। उनके इशारे मात्र से ही दुनिया के सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं।
अगर सेवक के मन में ये चाहना होती है कि मैं अपने सद्गुरु की कृपा को पाकर सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ अपने सद्गुरु की प्रसन्नता का पात्र बनूं। आज हम सब यही चाहते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज की प्रसन्नता हम पर बरसती रहे और हम सदा उनकी आज्ञा मौज में चलकर भक्ति की, प्रेम और परमार्थ की वो कमाई करें कि हमारे सद्गुरु प्रसन्न होकर हमें अपने प्यार से और भक्ति से निहाल कर दें। लिखा है, मेरे राम राय ज्यों राखें त्यों रहिए। हे मेरे सद्गुरु दाता, जैसे आपकी कृपा होती है वैसे ही सेवक कार्य करता है। आपकी मौज होती है तो मन भक्ति में लगता है और आपकी कृपा से ही दुनिया के सब सुख मिलते हैं। इसलिए गुरुमुखो, जो हमारे हृदय की अभिलाषा है कि सदा ही गुरु महाराज जी की कृपा प्रसन्नता हम सेवकों पर बनी रहे, तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम सदा ही गुरु महाराज के वचनों की पालना करें। हम जीव निर्बल हैं, अपनी बुद्धि और बल से उस भक्ति और परमार्थ की सच्ची कमाई नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि और बल से सच्चा सुख नहीं पा सकते। मगर महापुरुषों की जब एक नजर हो जाती है तो हर गुरुमुख की झोली खुशियों से भर जाती है। जैसे लिखा भी है, लख खुशियां बादशाहियां ये सतगुरु नजर करे। जब सतगुरु की एक नजर, प्यार भरी नजर अपने सेवक पर पड़ती है तो वो निहाल हो जाता है, लाखों खुशियां और बादशाहियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हम आभारी हैं श्री गुरु महाराज जी के, जो अपने पावन तन पर अनेकों कष्ट उठाते हुए हर पल हमें भक्ति की दौलत से माला माल कर रहे हैं। अपनी रहनुमाई देकर हमें काल और माया के दुखों से छुड़ाकर जो प्यार दे रहे हैं, जो भक्ति दे रहे हैं, हम आपके उपकारों का बदला नहीं दे सकते, मगर श्री चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी कृपा सदा हमारे पर बनी रहे और हम आपकी आज्ञा में चल के आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करते रहें। बोल जयकारा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा।